दोस्तों, कई बार हम इनकम टैक्स के पोर्टल पे आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हो सकती है पोर्टल पे जो कि सही नहीं है। तो इसके लिए आपको क्रॉस वेरिफिकेशन करना है, प्रोफेशनल की एडवाइस लेनी है, क्योंकि कई बार आपका भरोसा टूट सकता है। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट हमने इनकम टैक्स के पोर्टल से ही लिया है। असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए रिबेट की प्रोविज़न इनकम टैक्स के पोर्टल पे डिस्कस की गई है। तो दोस्तों, कहा जा रहा है कि NRI को यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल को भी रिबेट मिलेगी 87A की 100%। यानी कि अगर उसकी इनकम 12 लाख से एक्सीड नहीं कर रही है तो 60,000 रुपये की रिबेट मिलेगी नई रजीम में, और अगर 5 लाख से एक्सीड नहीं कर रही तो ओल्ड रजीम में 12,500 की। जबकि दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप इनकम टैक्स एक्ट देखेंगे तो उसमें सिर्फ रेजिडेंट व्यक्ति को ही रिबेट मिलती है, NRI को रिबेट नहीं मिलती है। इसके लिए हम आपको रेलिवेंट सेक्शन भी दिखा देते हैं इनकम टैक्स एक्ट का। यह है रेलिवेंट सेक्शन 87A, जो कि 1961 जो ओल्ड एक्ट है उसके अकॉर्डिंग है दोस्तों, और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी रिटर्न फाइल होगी असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया है तो ही उसे रिबेट मिलती है। अगर कोई व्यक्ति NRI है तो उसे रिबेट नहीं मिलती है 87A के अंतर्गत। तो इस प्रकार जो कैलकुलेशन आपको करनी है NRI के केस में, जब आप टैक्स की कंप्यूटेशन करेंगे तो बिना रिबेट दिए हुए ही टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। तो दोस्तों, इसके लिए हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे ही उपलब्ध है। असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए हमने NRI यहाँ पे व्यक्ति को सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि असेसमेंट ईयर 26-27 में जो रिबेट है वो तो नहीं मिलेगी, लेकिन जो स्लैब रेट है वो चेंज हुए हैं। तो नई रजीम के जो स्लैब रेट है 4 लाख रुपए तक नील टैक्स रेट रहेगा, 4 लाख से 8 लाख तक 5%, 8 लाख से 12 लाख तक 10%, 12 से 16 लाख रुपए तक 15%, 16 से 20 पे 20%, 20 से 24 लाख रुपए तक पे 25% और 24 लाख से ऊपर 30%। तो मान लीजिए यहाँ पे जो NRI है उसकी इनकम सिर्फ 5 लाख रुपया है, उसने इंडिया में कोई FDs कराई हुई है जिसपे कि उसे इंटरेस्ट इनकम मिल रही है। तो ये 5 लाख तो दोस्तों 12 लाख से कम है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर अब टैक्स देना होगा NRI को, क्योंकि NRI को कोई रिबेट नहीं मिलती है। जो 4 लाख से लेके 5 लाख यानी कि 1 लाख जो इनकम हुई उसके ऊपर जो 10% टैक्स है, जो 5% टैक्स है वो लगेगा। यानी कि 4 लाख से एक्सीडिंग इनकम पे 8 लाख रुपए तक 5% टैक्स रेट हमने अभी डिस्कस किया है। तो 1 लाख जो एक्सीडिंग है उसके ऊपर 5%, 5,000 रुपये आ गया है, प्लस इसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस यहाँ पे लगेगा 5200। तो दोस्तों, ये टैक्स NRI को जमा कराना होता है। ऐसा नहीं है कि NRI रिबेट क्लेम कर लेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिबेट जो है 0 है। तो दोस्तों, आपको कोई भी अगर कैलकुलेशन करनी है तो नॉर्मली प्रोफेशनल की हेल्प ज़रूर लें, ताकि आप जो सही कैलकुलेशन है वो कर पाएँ। और दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है कि NRI को जो है वो रिबेट मिलेगी, तो इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल को CS सतबीर सिंह टैक्सील के नाम से, और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है। लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।